हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो हमने आज एक क्लच बनाया है और वो क्लच हम खण फैब्रिक से बनाएंगे। ये फैब्रिक महाराष्ट्रियन कल्चर का एक हिस्सा है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। और यहाँ पे मेरे पास टुकड़े थे तो मैंने ये बॉर्डर अलग से था और ये जो कपड़ा है वो अलग से था, तो उन्हें जोड़ के ये मैंने बनाया है। तो बहुत कम कपड़े में छोटे से टुकड़ों में ये क्लच आपका बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इस तरह से उसे लेस लगाया है, जो गोटा पट्टी उसे कहा जाता है, उस तरीके से मैंने उसे लेस लगाया है, तो वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया है। ये हमारा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फैब्रिक है, खण फैब्रिक बोलते हैं इसे। और ये उसका बॉर्डर है, ये दूसरे पीस का बॉर्डर है। इसका मेजरमेंट है 11 इंच बाय 9.5 इंच, 11 इंचेस बाय 9.5 इंचेस। और ये मैंने पूरा जो बॉर्डर जितना रहता है उतना, ये अंदाजे से हमारा 3-3.25 इंच का रहता है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 इंचेस का लिया है, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। तो इसका मेजरमेंट है 3 इंच बाय 7 इंच, 3 इंचेस बाय 7 इंचेस। अब सबसे पहले इसका और इसका सेंटर का मार्किंग करके ये जो हमारा बॉर्डर है वो हमें इस पीस पे जोड़ लेना है। और इस तरह से हमें उसे रखना है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है वो हम पूरा वहां पे सिल देंगे, तो आधे इंच की सिलाई करके ये पीस हमें इस पीस पे जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये पीस जोड़ लिया है। अब यहाँ से हमें थोड़ा कट करना है उसे, जहां तक सिलाई है वहां तक ही कट करना है, इस तरह से। और इस तरह से वो हमारा जुड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पूरा मेजरमेंट है वो 13 इंचेस का होना चाहिए। तो यहाँ से मैं यहाँ तक 13 इंच नाप लूंगी और नीचे का जो हिस्सा है एक्स्ट्रा हुआ वो मैं काट लूंगी। और अब हमें इसके मेजरमेंट के बराबर एक रबर शीट काट लेनी है। तो इस तरह से मैंने एक रबर शीट का टुकड़ा लिया है। अब पहले हम ये जो हमारा पैटर्न बना है उसे हम इस रबर शीट पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो इसकी जगह पे आप बुकरम ले सकते हैं, या तो गेहूं राइस की बोरी ले सकते हैं, स्पंज शीट ले सकते हैं, स्पंज शीट का टुकड़ा ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि रबर शीट ही यूज करना है, आपको जो भी इंटरफेसिंग आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे सब जगह पे मैं आधा आधा इंच कम करके लूंगी रबर शीट। इस तरह से। अब ये जो अंदर का हमने मार्किंग किया है वहां पे इस रबर शीट को हमें काट लेना है। इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ हमें इसे अब सेट करके लेना है, इस तरह से। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे एक सिलाई करके ले सकते हैं, या तो आप फैब्रिक ग्लू से भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है। इसका मेजरमेंट 14 इंच बाय 10 इंच का है, इससे बड़ा है। तो इसे हम दोनों की सीधी साइड्स एक तरफ रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ से पूरा यहाँ तक सिलेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच तक ही सिलना है, तो यहाँ से 1-1 इंच छोड़ के बीच में इतना हमें गैप छोड़ना है। और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, फिर यहाँ से
पूरा चारों ओर से हमें यहाँ तक सिल के लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड से सिल लिया है पूरा चारों ओर से। अब एक्स्ट्रा का हमें काट के फिर इन पीसेस को हमें सीधा करके लेना है। इस तरह से सीधा हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसे मैग्नेटिक बटन अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका सेंटर मार्किंग कर लेती हूँ। और हमें ये रबर शीट के साथ इसे करना है और ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो खुला रहेगा। तो सिर्फ रबर शीट पकड़ के ही हमें यहाँ पे बटन लगाना है। हम यहाँ पे उसका पॉकेट्स बना लेते हैं अंदर की तरफ का। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फैब्रिक का पीस लिया है और इसका मेजरमेंट है 7.5 इंचेस बाय 9.5 इंचेस, 7.5 इंच बाय 9.5 इंच। जिप लगाने के लिए ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड पे उल्टी जिप रखनी है और यहाँ पे एक स्टिच करनी है। यहाँ पे स्टिच करने के बाद सीधा करके एक यहाँ पे दाब सिलाई करनी है। और अब ये जो हमारा दूसरा पीस है इसे हम इस तरह इस पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड और यहाँ पे एक फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो ये पाइपिंग के जैसा ऊपर हमारा जिप पे आ जाएगा और जिप भी हमारी फिनिश्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ये जिप हमने लगा दी। अब हम यहाँ पे इसमें रनर डालेंगे इस तरह से। और अब हमें इसे उतना ही रखना है जितना यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा का जो भी है हमारा हिस्सा वो मैं काट लूँगी इस तरह से। और अब यहाँ पे साइड में ये पॉकेट जोड़ने के लिए हम इस तरह से साइड पैटर्न लेंगे। ये जो साइड पैटर्न है इसका मेजरमेंट है 4 इंच बाय 3 इंच और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। अब हम इन दोनों पीसेस को सीधी साइड्स एक तरफ रखेंगे और इस तरह से, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 और हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ से और यहाँ से तीनों को सिलाई कर देंगे और उसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने उसे सीधा कर लिया। और अब हम यहाँ पे उसे थोड़ा सा अंदर करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई। साइड की सिलाई पहले नहीं करनी है, सिर्फ अंदर से यहाँ से एक सिलाई और यहाँ से एक सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई हमने कर ली है। और अब हम यहाँ पे इसका मिडिल लेंगे और ये जो पॉकेट है हमारा यहाँ पे मिडिल पे उसे सिल देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई और उसी तरह से ये जो दूसरा हिस्सा है वो इस तरफ रख के यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई। तो इन दोनों के बीच में हमें ये पॉकेट इस तरह से सिल लेना है। तो इस तरह से हमने ये पॉकेट बीच में सिल लिया है। और अब यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे इसे जोड़ना है और इस साइड में भी देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हमने सिल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का गैप हमें रखना है, 1.5 इंचेस का। ये जितनी आपकी विड्थ है उतना आपका यहाँ पे गैप आएगा। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन रखना है इस तरह से। और अब ये जो हमारा पीस है वो यहाँ से
यहाँ तक हमें सिलना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, और देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरी सिलाई। तो इस तरह से हमें ये जो हमारा मिडिल का पीस है वो यहाँ पे जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मैंने सिल लिया है, और अब हम यहाँ पे उसे मैग्नेटिक बटन है उसका आधा हिस्सा यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से बंद हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ओपनिंग छोड़ा है उसे हमें बंद कर लेना है स्टिच करके। और उसी वक्त ये जो हमारी एक लेस है, गोटा पट्टी भी इसे कहते हैं, वो हम यहाँ पे दाब सिलाई करते वक्त उसे पूरा यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे। तो जब हम ये ओपनिंग हमारी बंद करेंगे यहाँ पे, इस तरह से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से पूरी यहाँ पे हमें दाब सिलाई करके लेनी है, और तभी हम ये जो हमारी लेस है वो उस पे इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह से, और ये हमारा क्लोज जो ओपनिंग था वो भी बंद हो गया। और यहाँ पे पूरा अब हम ये दाब सिलाई करते वक्त जोड़ देंगे। यहाँ पे भी ये जो हिस्सा है वो सिलना है हमें, ये दाब सिलाई करते वक्त। तो आप पहले भी उसे, अगर आप ये सिलना नहीं चाहते तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्लच बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे लेस लगाने की वजह से वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने और एक पर्स उसमें रखा है छोटा सा, यहाँ पे मोबाइल है, और यहाँ पे आप अपने कुछ कार्ड्स भी उसमें रख सकते हैं। इस तरह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।